चल गया। देखिएगा भैया, नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का सुबह मैथ्स की क्लास में। अगर आप तक मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच पा रही है तो आप एक बारी एक काम कर दीजिए। सिर्फ अगर आप सही तरीके तक आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि हाँ सर आवाज आ गई है। ठीक है, आवाज आ गई है, चलिएगा। ठीक है, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है। चलिए देखिए, मेंसुरेशन का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं और मेंसुरेशन के टॉपिक के अंदर क्या चीज है, मेंसुरेशन वाले टॉपिक में आपके एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन 1 आएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन के अंदर। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? अब आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि 1 या 2 क्वेश्चन के लिए मेहनत है, लेकिन मेहनत आपको अच्छी ही करनी है भाई। कैसे? देखिए, मेहनत आपको या तो क्वेश्चन 1 आएगा या आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। या तो आपका 1 क्वेश्चन आएगा या आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। या आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज है कॉन्सेप्चुअल वाली क्लास, आज कॉन्सेप्चुअल वाली क्लास है और कॉन्सेप्चुअल क्लास के अंदर आपको मैं ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूंगा कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीज मैं आपको समझा रहा हूंगा बहुत धीरे 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 धीरे। ठीक है, देखिए आयत है, आयत एक 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। आप इस पे देख सकते हैं कि आयत है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। बहुत सारे बच्चों को पता है। आज हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, कल से हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज जितनी भी फिगर्स आपकी आती है ना, उन फिगर्स के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आपको पता होना चाहिए, इनका जो ये है पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जो से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, आयत एक 4 भुजाओं वाली समतल आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पर ईच एंगल 90 डिग्री है। आयत की सबसे बड़ी बात क्या है, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है कभी भी। आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। इसके विकर्ण बराबर होते एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं आयत के विकर्ण। कैसे? जैसे अगर मैं आपको देखता हूं कि ये आपने मान ली एक आयत है, इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। और जब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, और लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती तो इसका मतलब है कि यहां पर 90 डिग्री है, तो मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है आपको पता है, ये डायगोनल होता है। डायगोनल मतलब विकर्ण, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर और इक्वल टू में डायगोनल का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर है डायगोनल का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि डायगोनल कैसे बन जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट अगर निकाल देंगे तो ये डायगोनल बन जाएगा। क्लियर है बात सभी बच्चों को? देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं, एक एक छोटी छोटी हर एक बात को सीखते रहना भैया, हर एक बात को सीखते रहना। देखो, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। इसके विकर्ण 90 डिग्री के ऊपर नहीं काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर नहीं काटते हैं। देखिए,
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। जो ये डायगोनल्स आपस में कट कर रहे हैं, यहां पर जो ये वाला कोण है ना, इस वाले कोण की मैं बात कर रहा हूं कि ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इस वाले कोण की मैं बात कर रहा था। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इसका एरिया। देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं इसका परिमाप की, पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यानी कि एक बार आपने अगर देखा कि ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये भी कितना बनेगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये भी आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, डायगोनल मैंने अभी आपको सिखाई दिया डायगोनल क्या होता है, क्योंकि 90 डिग्री पर चलता है और 90 डिग्री पर अगर चलेगा, 90 डिग्री पर अगर चलेगा तो आपको पता है कि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगती है। ठीक है, देखिए एक पूछता है अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, मैक्सिमम एरिया का अंतःवृत्त क्या होगा? अब अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त क्या हो सकता है कि चौड़ाई के बराबर इसका डायमीटर कर दो। जो इसका डायमीटर है वो चौड़ाई के बराबर कर दोगे। जब भी वो बोलेगा ना कि इस आयत के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाओ, तो आपको करना क्या होगा दोस्त? अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाने के लिए आपको क्या करना है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त अगर आपको बनाना है तो आपको करना क्या होगा कि जो उसकी चौड़ाई है ना, जो इसकी चौड़ाई है वो इसका डायमीटर मान लेना है। और अगर वो बोलता है अधिकतम क्षेत्रफल वाला बाह्य वृत्त, ध्यान रखना एक अंतःवृत्त होगा, एक बाह्य वृत्त होगा। अधिकतम क्षेत्रफल वाला बाह्य वृत्त, तो अगर बाह्य वृत्त की अगर वो बात करेगा तो बाह्य वृत्त के लिए क्या कर देना है? जो ये सर्कल है, ये वाला, जो आपने ये वाला सर्कल बना हुआ है, इसको आप देख पा रहे होगे, ये वाला सर्कल जो बना हुआ है, इस वाले सर्कल को आप देख पा रहे होगे। इस वाले सर्कल के अंदर अगर अपन देखते हैं, यार ये इस बोर्ड पे मजा नहीं आ रहा यार, देखते हैं। तो अगर अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त है तो डायमीटर ही डायगोनल होता है। इस बात का आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, डायमीटर ही डायगोनल होता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ये दो चीजें और आपके पूछी जाती हैं। आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? मैं अगर आपको समझाने चलूं, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, इसने बोला 2xl प्लस बी, और ये 2x है। यहां से अगर मैं आपको समझाने चलता हूं, देखो कैसे मैंने क्या किया, मैंने एक मान ली ये आयताकार मैदान, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये रास्ता बना दिया भाई, इसके अंदर ये रास्ता बना दिया।
इसके अंदर ये रास्ता बना दिया, ठीक है। अगर इसके अंदर ये रास्ता है तो ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है, इधर से दोनों जगह से x मीटर है। तो जो अंदर वाला ये है ना, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L माइनस 2x, ये हो जाएगी कंप्लीट L है। L में से आपको करना क्या है? L में से आपको x इधर से घटा दो, x इधर से घटा दो, तो ये हो जाएगा L माइनस 2x। ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को भी आप क्या लिख सकते हैं? x इधर से घटा दो और x इधर से घटा दो, तो ये आ जाएगा b माइनस 2x, ये आ जाएगा b माइनस 2x। तो मैंने एक बात देखी, ये L माइनस 2x और b माइनस 2x है। तो अगर मैं बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दूं, तो बाहर का एरिया है L इंटू बी, में से अगर मैं अंदर का एरिया घटा दूं तो अंदर का एरिया कितना हो जाएगा? L माइनस 2x इंटू में b माइनस 2x, L माइनस 2x इंटू में b माइनस 2x। बाहर के एरिया में से अगर मैं अंदर का एरिया घटा दूं तो आपके सामने आ जाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल। देखते हैं, ये आ जाएगा LB माइनस, ये आ जाएगा LB माइनस L और B आ गया। अब यहां से माइनस माइनस तो ये प्लस का 2XL प्लस का 2XL। अब यहां से देखोगे प्लस का 2XB, ये प्लस का 2XB, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये माइनस है, तो अच्छा यहां से इसको कर लो ताकि आपको समस्या ही ना हो। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। LB माइनस इसके अंदर रख लो। अब ये आ जाएगा LB, ये आ जाएगा माइनस का 2XL माइनस 2XL, ये आ जाएगा माइनस 2XB, और ये आ जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो मैंने देखा कि इस वाले LB से ये वाला LB कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2XL, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2XB, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से 2x कॉमन ले लेता हूं, इन सारी जगह से 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा? L। अगर मैं सारी जगह से 2x अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा L प्लस B माइनस 2x, L प्लस B माइनस 2x, L प्लस B माइनस 2x आ जाएगा। तो एक बात आपने देखी कि यहां पर जो चीज मुझे यहां पर इन्होंने लिख रखी थी डायरेक्टली, जो चीज आपने लिख रखी थी कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान के अंदर 2x L प्लस B माइनस 2x, तो यानी कि 2x यानी रास्ते की चौड़ाई अगर x है तो ये 2x और L प्लस B माइनस 2x आ जाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? देखो, अगर इसका परिमाप निकालना है तो सिंपल आपको इस वाले 2 की जगह पर, इस वाले 2 की जगह पर आपको 4 कर देना है। बस इस वाले 2 की जगह पर आपको 4 कर देना है, सिर्फ ये वाले 2 की जगह पर आपको 4 कर देना है भाई, ठीक है। अगर आपको देखिए 2x की जगह पर सिर्फ ये 4 आ जाएगा, बाकी वही सेम केस है, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस में 2x,
लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस में 2x, बस इस 2x की जगह पे 4 आ जाएगा, क्योंकि जब भी आपको पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस 2x आपको कर देना है। बस ये देखिएगा। अब अगर मैं बढ़ता हूं इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आता हूं, आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो जहां पर अंदर ये 2x था, यहां पर अंदर आ जाएगा 4x, नहीं अंदर यहां प्लस का जो 2x था ये आ जाएगा। देखो मैं अगर यहां से आपको, ये तो था ये वाला केस, अब अगर मैं यहां से आपको बाहर वाला केस समझाऊं कि एक ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब ये कह रहा है कि इसके बाहर आपने एक ये बना लिया, इसके बाहर आपने ये बना लिया, तो मुझे ये कहानी समझ में आने लगी कि ये जो ये वाला मैंने माना है x और ये वाला भी मैंने माना है x, तो ये भी x मान लिया और ये भी x, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा l प्लस 2x और ये तो हो जाएगा l प्लस 2x, और जो ये है ये हो जाएगी b प्लस 2x, लंबाई भी हो गई चौड़ाई भी हो गई। अगर मैं इस बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाले का एरिया घटा दूं, इस बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाले का एरिया घटा दूं, तो आपको पता है फिर तो बड़े आसान हो जाएगी चीज। तो आसान कैसे हो जाएगी कि बाहर वाले में से L, इस b प्लस 2x को मैं इधर लिख लेता हूं, ये इधर लिख लेता हूं, ये तो L प्लस 2x है, इसको मैं लिख लेता हूं b प्लस 2x। तो यहां से अगर मैं देखूंगा L प्लस 2x और ये आ जाएगा b प्लस 2x में से घटा दो LB, तो L प्लस 2x और b प्लस 2x में से अगर LB घटा देंगे तो बाहर का एरिया आ जाएगा। तो बाहर का एरिया जो आएगा वो कितना बन जाएगा, यहां देखो LB प्लस में 2XB प्लस में 2XB, LB और 2XB, अब यहां आ जाएगा 2XL और प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस का LB, तो LB से LB कट गया। इनमें से अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो यहां मेरा बन जाएगा L प्लस B और प्लस का 2x। एक बात का ध्यान रखना, इतनी डिटेल में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये डिटेल में मत बताओ, हम याद रख लेंगे। अगर आप डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको याद रखना थोड़ा सा दिक्कत है। कुछ ही पॉइंट हैं जो मैं विद डिटेल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आपको धीरे धीरे सारी बातें ऑटोमेटिक ही समझ में आने लग जाएंगी। फिर जो कल की क्लास में क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल सी भी कि सर ये कहां से आया। अगर कल की क्लास में या मेंसुरेशन को बहुत अच्छा करना है तो ये क्लास उसकी संजीवनी बूटी है दोस्त। अगर ये क्लास नहीं ली तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो देखो मैंने देखा कि अगर बाहर का है तो यहां प्लस कर देना है, और रास्ता अगर अंदर बन रहा है तो सेम चीज है L प्लस B माइनस 2x। अंदर वाला रास्ता का एरिया कम होगा, अगर कम होगा तो माइनस करना है, और बाहर वाले रास्ते का एरिया ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो प्लस करना है। बोलो अगर बात क्लियर हुई तो। अंदर वाले का रास्ता अगर प्लस है तो बाहर वाले का रास्ता, मतलब अंदर वाले का माइनस है तो बाहर वाले का प्लस होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। और इसी पे मैंने आपको यह बात समझाई है कि अगर बात पेरीमीटर की हो जाए, पेरीमीटर की हो जाती है यानी परिमाप की हो जाती है, तो पेरीमीटर वाली बात को कैसे देखना है सोच लो एक बार। कि मैंने देखा
कि सिंपल है कि अंदर तो सेम चीज है, अगर अंदर वाले का निकालना तो l प्लस बी माइनस 2x, और बाहर वाले का निकालना है तो l प्लस बी प्लस 2x। इतनी सी बात है। अब आपको कैसे करना है इनमें, अगर एरिया है तो यहां पर 2x लगा दो, एरिया है तो 2x लगा दो, अगर एरिया की बजाय यहां पेरीमीटर है तो यहां भी 4 लगा दो और यहां भी 4 लगा दो। बात बिल्कुल ओके है, बात बिल्कुल ओके है कि अगर ये 4 और ये 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई सभी बच्चों को? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ये तो हो गया है पेरीमीटर का काम और ये हो गया है एरिया का काम। अंदर वाली चीजें सेम हैं, l प्लस बी माइनस का 2x, l प्लस बी माइनस 2x है तो एरिया है तो ये तो आ जाएगा 2x, और l प्लस बी प्लस 2x है। बाहर है तो एरिया ज्यादा होगा तो प्लस कर दो, अंदर है तो एरिया कम होगा तो माइनस कर दो, और पेरीमीटर है तो सिंपल 4 कर दो। बोलो बात समझ में आएगा? यहां तक, यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिएगा पेरीमीटर भी बता दिया मैंने। अब पेरीमीटर बताने के बाद अपन ये मैदान के, अब तीसरा चीज आती है मैदान के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। मैदान के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाली चीज आपको आती है, मैदान के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा अगर बीचों बीच वाले रास्ते के ऊपर अपने को जाना है, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो मैं यहां से देखता हूं, यहां से गौर करके सुनना, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको मैं L मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैदान के बीचों बीच ये भाग आ गया। अब ये कह रहा है मैदान के बीचों बीच ये भाग आ गया। अगर ये बीचों बीच ये भाग आ रहा है तो सबसे पहले ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा रेडिश सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब क्या रहा कि x एरिया, x आ गई इसकी चौड़ाई और लेंथ आ गई, तो इस वाले का एरिया कितना होगा? लंबाई और चौड़ाई। अब दूसरा अगर मैं देखता हूं, मैं सेकंड चीज अगर इधर से भी एक निकाल देता हूं, इधर से भी, तो मुझे ये कहानी यहां पे समझ में आई। मुझे ये कहानी क्या समझ में आने लग रही है कि भाई एक सड़क ये बन गई बीचों बीच, एक सड़क ये बन गई बीचों बीच। तो एक बात मुझे समझाओ, एक सड़क ये बन गई और एक सड़क ये बन गई, ये 2 सड़क बनी हुई हैं। अगर ये 2 सड़क बन गई तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो ये वाला एरिया है, अब अगर ये वाला एरिया आपने देखा 2 जगह से, इधर से भी बन गया है और इधर से भी बन गया है। बात क्लियर है आपको? तो अगर आपको क्लियर है तो यहां से मैं देखता हूं कि एक लेंथ और लंबाई इसकी और चौड़ाई x, एक सड़क तो ये हो गई। दूसरी सड़क हो गई है ये b, ये तो होती ही l और ये हो गई x। अगली बार ये हो गई b और ये हो गई x, तो दूसरी हो गई है b इंटू x। अब मैंने देखा जो ये बीच वाली संख्या है ना, जो ये मिडल वाली चीज है, ये 2 बार बनी हुई है। ये भी x था और ये भी x है, और अगर ये 2 बार बना हुआ है तो माइनस में क्या करो, इसका माइनस कर दो, x इंटू एक्स कर दो, x इंटू एक्स कर दो। बोलो, तो यहां से क्लियर ये रहा कि भाई इधर से, अब यहां से अगर मैं x अगर कॉमन ले लेता हूं, वैसे तो आपको नॉर्मल जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो तरीका तो यही मिल जाएगा। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं l प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इसको इतना याद करने की डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपके जितने भी एनटीपीसी वाले पेपर उठाए हैं उसमें वो क्या करता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन देता है कि भैया लंबाई इसकी 40 है और वो बोल देगा चौड़ाई इसकी 30 है,
और वो बोल देगा कि इसमें जो रास्ता बनाया गया है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इसका जो रास्ता बनाया गया है वो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो बताओ इसके बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। तो वो कैसे करोगे आप कि जो ये रास्ता है ये वाला, ये 40 मीटर है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये भी 40 मीटर रहा होगा, 40 और गुणा 5, तो इसका मतलब ये हो गया है 40 इंटू 5 प्लस ये अगर 30 है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये भी 30 रहा होगा, ये आ जाएगा 30 गुणा 5 माइनस आ जाएगा 5 गुना 5। तो मैंने देखा कि 40 गुना 5 200 और 30 गुना 5 150 और 200 और 150 तो टोटल कितना 350। अगर 350 और माइनस में करूंगा मैं 25 तो 350 में से 25 गया तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 325 आंसर आ जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं, 3 चीजें आ गई हैं आपके सामने। अगर आपके सामने 3 चीजें आ गई हैं, एक आ गया है बीचों बीच, एक आ गया था उसके बाहर का और एक आ गया है उसके अंदर का, मतलब अंदर का। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीज वो पूछता है कि आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा। वो आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, और अगर चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल पूछेगा। तो देखो दीवारों का क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना है तो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा उसी बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इससे क्या है कि अपने को थोड़ा सा यहां पर चीजें ज्यादा अच्छी नजर आएंगी। देखिएगा समझाने के लिए मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी आपको निकालना होता है तो हमेशा एक बात देखिए, जिस पर ये बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने की दीवार, आप जहां पर भी बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, अपने रूम पर बैठे हैं, आप सोचो एक बार, आपके सामने वाली दीवार लंबाई है उसकी और कमरे की ऊंचाई है, दीवार के साथ ऊंचाई चली गई, दीवार के साथ ऊंचाई चली गई तो L इंटू एच। और यही अगर चीज है तो सेम चीज अगर इधर है तो आपके पीछे एक कमरा, आप कमरे की दीवार देख पा रहे हैं, एक दीवार जस्ट आपके पीछे है, विजुअलाइज करो तो ये भी L इंटू एच हो गया, L इंटू एच और L इंटू एच प्लस में L इंटू एच प्लस एम L इंटू एच। अब जैसे आप इधर देख रहे हैं, देखते रहना, राइट साइड के अंदर जो दीवार है आपकी, आपका राइट हैंड है, आपके राइट हैंड में जो दीवार है, चाहे अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने घर पे पढ़ रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सोचो एक बार, आपके राइट में जो दीवार है वो उस दीवार की एक तो चौड़ाई है, यानी कमरे की चौड़ाई है तो, और उसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो आ ही रही है। जब दीवार है, दीवार का नाम आते ही ऊंचाई तो आएगी ही आएगी। बस आपको यह देखना लंबाई और चौड़ाई में से क्या आएगा, दीवार का नाम देखते ही ऊंचाई तो आएगी ही आएगी। तो B इंटू एच और प्लस में इधर अगर राइट था तो लेफ्ट में भी सेम चीज है, राइट था तो लेफ्ट में भी सेम चीज है, तो B इंटू एच रह गया। मैं अगर यहां से देखता हूं, हर जगह अगर मैं H कॉमन ले लेता हूं तो L कितनी बार है, 2 बार है, ब्रेड्थ कितनी बार है, 2 बार है, और हर जगह क्या किया अपन ने, H कॉमन ले लिया। और ट्वाइस ऑफ L प्लस बी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है पेरीमीटर, परिमाप, और इनटू में कितना होता है H, H होता है हाइट, H होती है हाइट। तो मतलब ये तो हो गया है पेरीमीटर और ये हो गया है हाइट, ये तो हो गया पेरीमीटर। तो जब भी आपसे बोलेगा कि भैया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको 3D में पढ़ते हैं, इसी चीज को बोलेंगे, दीवारों के क्षेत्रफल को बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। दीवारों के क्षेत्रफल को, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को बोलते हैं सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात क्लियर है। अब देखिएगा, अगर इसने बोला उसके साथ आधार का एरिया भी जोड़ दे,
तो आपको सिंपल क्या कर देना है, ये तो आएगा ही आएगा, और साथ में अगर मेरा उसने आधार का एरिया भी जोड़ दिया तो L इंटू बी भी कर देंगे। अगर जोड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो अपन उसको हटा देंगे। अगर जोड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो अपन उसको हटाने में कामयाब रहेंगे। देखिएगा, अब अगर वापस वहीं पर चलते हैं, देखो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल मैं अभी समझा के आया हूं, दीवारों का क्षेत्रफल मैं अभी समझा के आया हूं, दीवारों का क्षेत्रफल मैं अभी ही समझा के आया हूं। क्या है, दीवारों का क्षेत्रफल होता है कि आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। थर्ड डायमेंशन के अंदर भी ये चीज आएगी, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई रहेगा। ठीक है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई रहेगा। अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, छत का भी क्षेत्रफल आ ही गया है। ठीक है, देखिएगा, ये तो था भाई आयत के बारे में। अब आपकी सेम चीज ही वर्ग के बारे में है। अभी तक की जो सारी चीजें थी ये तो थी आयत के बारे में, अब आपकी सेम चीज वर्ग के बारे में है। एक मिनट रुकना यार, मेरे लिए भी चीजें बिल्कुल नई नई सी हैं, तो मुझे कहानी ही नहीं समझ में आ रही हो क्या रहा है। देखिएगा, आयत के बाद आता है वर्ग की कहानी, आयत के बाद आता है वर्ग। देखो, वर्ग और आयत के अंदर एक ही चीज का अंतर है कि वहां पर लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। यहां पर लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। तो वर्ग एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहली चीज, चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये आयत में भी था। अब चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये आयत में भी था। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये आयत में भी था। तथा एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं, ये नहीं था वहां पर भाई। वहां पर एक दूसरे पर 90 पर समद्विभाजित नहीं था। तो ये बात आपको देखनी है कि वहां पर 90 पर नहीं था और यहां पर 90 पर है, क्योंकि इसकी दो चार जब सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखना, जिस भी फिगर की सारी भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, आगे बड़ी काम आएगी ये बात कि जिस फिगर की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। देखिएगा, अब अगर मैं यह देखता हूं कि ये लाइन अभी आप पढ़ने की जरूरत नहीं, ये लाइन आपके आगे काम आएगी। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, या तो साइड का स्क्वायर कर दो। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, या तो साइड का स्क्वायर कर दो, a इंटू ए। इसका क्षेत्रफल होता है a इंटू ए, या आप इसका डायगोनल का भी स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, या आप इसके डायगोनल का भी स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे कि इसका एरिया होता है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपको ए स्क्वायर लेके आना है, तो जो ये डायगोनल है, जो ये डायगोनल है, जो ये डायगोनल है, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है एक, क्योंकि ये 90 डिग्री हो ही गया। और अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर तो कितना पड़ जाएगा, अंडर रूट 2a। अंडर रूट 2a आ गया, क्योंकि 90 डिग्री का नाम आते ही पाइथागोरस थ्योरम याद आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम याद आएगी। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब आ जाएगा रूट 2a। तो रूट 2a है तो ए स्क्वायर लेके आना, तो अगर मैं हाफ
इंटू डायगोनल का स्क्वायर करता हूं, डायगोनल √2a और इंटू में √2a, √2a इंटू में √2a, तो √2 से √2 कट गया तो ये 2 आ जाएगा, और a और a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, साइड दे रखी है तो a स्क्वायर कर देंगे, और अगर डायगोनल दे रखा है तो हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे। डायगोनल का आधा करके स्क्वायर करना है, इस बात का ध्यान रखना। साइड है तो सीधा स्क्वायर कर देना है और डायगोनल का आधा करके स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखा करो यहां पर, क्या कि जब भी किसी भी फिगर की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, चारों भुजाएं, अगर किसी फिगर की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये फिक्स है, हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसके जो डायगोनल हो जाते हैं ये फिक्स है, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। चाहे ये वर्ग की बात करेंगे या आगे एक फिगर आएगा समचतुर्भुज, या आप ज्योमेट्री के अंदर किसी चीज पे चले जाएंगे, तो जब 90 डिग्री के कट करने वाला का मतलब क्या होगा, वो कई बार क्या बोलेगा कि एक ऐसी फिगर है जिसके डायगोनल 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि चारों भुजाएं बराबर रही होंगी। बोलो बात क्लियर है? तो यहां तक चले आगे, अब चलते हैं उसके आगे, चलते हैं नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो एरिया हो गया है और डायगोनल हो गया, अब इसका पेरीमीटर देखो। जब चारों भुजाएं बराबर ही हो गई, चारों भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब पेरीमीटर 4a आ गया। अगर डायगोनल है, डायगोनल मैंने अभी बता दिया, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, अंतःवृत्त वृत्त उसके अंदर बनाना है, तो वृत्त का डायमीटर छोटी भुजा के बराबर होता है, तो इसमें तो सारी भुजाएं बराबर हैं। वृत्त का डायमीटर छोटी भुजा के बराबर होता है, इसमें तो सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी भुजा ही इसका डायमीटर हो जाएगा, इसकी भुजा ही। याद करो आयत में क्या था, आयत में क्या था, यही ऐसे ही याद होता है, यही की यही याद। आज की क्लास आपके आगे की क्लासेज का, कल की क्लास का, परसों की क्लास का बेस है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन एक बार ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमेशा के लिए कभी भी आपके पास देखने के लिए रह जाएगी ये चीज। आयत में क्या थी दोस्त, ये बात आयत में थी कि चौड़ाई ही उसका डायमीटर था। याद आ गया, चौड़ाई डायमीटर था, जो छोटी भुजा है ना वो डायमीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 8वां, अधिकतम क्षेत्रफल वाला बाह्य वृत्त, अगर बाहर का वृत्त है तो डायमीटर ही इसका डायगोनल हो जाएगा। अगर बाहर का है तो डायमीटर ही इसका डायगोनल हो जाएगा। बोलो अगर यहां तक भी बात क्लियर है? बोलो सर क्लियर है। वृत्त के वर्ग के अंदर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, देखो यहां पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं अब कुछ चीज, क्योंकि आपको वर्ग का अंतःवृत्त और इस वर्ग का ही बाह्य वृत्त, इस वर्ग का ही बाह्य वृत्त। गौर करके सुनना दोस्त मेरी बात को। अगर इसका जो डायमीटर होगा यार, इसका जो डायमीटर है वो इसकी सबसे छोटी भुजा के बराबर होगा। किसी के अंदर, किसी भी फिगर के अंदर चार भुजाओं वाली आकृति जो है ना, चार भुजाओं वाली आकृति के अंदर, यानी आयत है, वर्ग है, समझ गए ना, तो सबसे छोटी भुजा के बराबर करना है। तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर है, यानी डायमीटर, वो किसके बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर होगा। लेकिन जो इसका डायमीटर होगा, लेकिन जो इसका डायमीटर होगा, ये इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, इसका डायमीटर होगा भैया किसके बराबर, डायगोनल के आधे के बराबर। डायगोनल का आधा मतलब, या डायगोनल का कंप्लीट लगा लो ना, डायमीटर पूछ रहे अपन तो रेडियस नहीं पूछ रहे, √2a आ गया। तो देखो
ये चौड़ाई थी, इसका ये आ गया है डायमीटर इक्वल टू ए, और ये आ गया है डायमीटर इक्वल टू √2a। अगर इसका एरिया अपन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब a/2 और इनटू में a/2, और अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो पाई, आपको भी पता है बाहर वाले का एरिया निकाल, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब है कि √2a का आधा, √2a का आधा, तो √2a का आधा इनटू में √2a का आधा। तो आपको पता है कि √2 से √2 कट गया तो ये बन जाएगा भैया, दोनों तरफ में पाई से पाई को कट कर देता हूं, ये बन जाएगा a²/4, ये बन जाएगा a²/4, और ये कितना बन जाएगा a²/2, a²/2। तो यहां से a² कैंसिल हो गया, ये 2 चल जाएगा, तो ये 2 वापस इधर आ जाएगा, तो कितना बन गया 1:2 बन गया कि नहीं बन गया। तो 1:2 बनने का मतलब यही है कि एरिया तो होता है डबल डायमेंशन, एरिया तो होता है टू डायमेंशन, रेडियस होता है सिंगल डायमेंशन। बात को गौर करके सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से। रेडियस होता है सिंगल डायमेंशन, एरिया होता है डबल डायमेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी एक डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे जाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ता है। एक डायमेंशन से अगर मैं बोल देता हूं कि किन्हीं 2 चीजों का रेडियस का रेशियो दे रखा है 3-4, तो इनके एरिया का रेशियो बताओ, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 9:16 हो जाएगा। और अगर मैं आपको ये उल्टी बात बोल दूं कि एरिया का रेशियो 9:16 है, एरिया का रेशियो 9:16 है, तो रेडियस का रेशियो बताओ कितना होगा। तो वापस जाना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वापस जाना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। यहां तक बात क्लियर है। तो इसने मुझे ये बोला कि वहां पर साइड का आधा होता है, कहां पर, अंदर वाले वृत्त में, और बाहर वाले वृत्त के अंदर डायगोनल का आधा होता है, डायगोनल का आधा होता है। तो खुद सोचो, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो इधर का रेडियस कितना था 1, तो इधर का रेडियस √2, इधर का रेडियस 1 है तो इधर का रेडियस √2 है। तो एरिया का रेशियो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो एरिया का रेशियो कितना बन जाएगा 1:2 आ जाएगा। बोलो 1:2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि इधर का जो अंदर वाला वृत्त है उसका रेडियस अगर 1 होगा तो बाहर वाले वृत्त का रेडियस √2 होगा। तो अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर, एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिएगा। अब अगर मैं आपको एक और बात समझाने का प्रयास करता हूं, वहीं पर चलते हैं, वापिस वहीं पर चलते हैं। ये रहा, ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1:2 इसलिए है क्योंकि रेडियस का रेशियो 1:2 है। ठीक है, वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल आप वैसे निकाल सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको वहां पे सिखाया था ना, वर्ग का भी तरीका आप वैसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, अगर जो मैंने यहां पर आपको सिखाया था, ये वाला पैटर्न आपको सिखाया था ना कि L है, L की जगह पर A मान लो, B की जगह भी A मान लो, और उसी हिसाब से तो तरीका आप लगा सकते हैं कि बाहर की गुना L इंटू B, तो A इंटू A माइनस में A-2x और B-2x करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये चीज कर सकते हैं। तो उसमें ये अंदर वाले वृत्त और बाहर वाले वृत्तों के अंदर कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं बाहर वाला वृत्त, तो वही गेम है। बीचों बीच वाला रास्ता भी मैं आपको सिखा चुका हूं।
अब ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आगे अपने ज्योमेट्री में आएंगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, अब आ जाओ त्रिभुज के ऊपर। क्या दो चीजें आपको बात समझ में आई क्या? क्या दो चीजों की बात आपको समझ में आई क्या? दो चीजों की बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई कि कैसे कैसे मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, देखो, त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके 3 किनारे हैं और 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके 3 किनारे हैं, 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज फिगर आप देख लेना, फिगर ये पीडीएफ थोड़ा इस फॉर्मेट में बनी कि यहां पर फिगर बनाना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं फिगर यहीं पे बना के दिखाता। फिगर बनाने के लिए मेरे को उधर जाना पड़ता है। देखें, इसका एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। वैसे ये किसी भी त्रिभुज का एरिया है, वहां पर मुझे चलना पड़ेगा, ये एक बार वहां पर मुझे चलना पड़ेगा। देखिए, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये हीरोज फॉर्मूला है। अच्छा, इसका अर्ध परिमाप कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये पॉइंट आपके लिए नहीं है भाई, ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। जो ये चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए नहीं है भाई, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आप बेशक से छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए पॉइंट नहीं है। ये चौथा पॉइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। ये पॉइंट गलती से यहां पे डल के आ गया है, ठीक है, चलिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, देखिएगा, अब त्रिभुज के अंदर ही अपने को ये सीधा सीधा फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सीधा सीधा फॉर्मूले बेस की त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो चीजें हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट और हीरोज फॉर्मूला। इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन आज है थ्योरेटिकल पोर्शन वाली बात। कभी भी आपको कोई बात ध्यान नहीं आए, ये क्लास आपके पास रिकॉर्ड रहेगी, कभी भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, इसकी पीडीएफ हम लोग ये ऐप के अंदर भी डाल देंगे। जहां से आपको कलेक्ट करनी है वहीं से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई अर्ध परिमाप। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये चीजें याद रखो। ये क्यों आया, कैसे आया, ये आपके काम की बात नहीं है। आपके काम की बात नहीं कि सर इसको प्रूफ करो, मैं तो कर दूंगा प्रूफ, लेकिन वो प्रूफ आपके फायदा क्या आएगा उस बात का? उस प्रूफ का तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, देख लेना। अब अगली बढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु कहलाता है। हर एक बात आपके लिए बिल्कुल परफेक्शन पे लिखवा दी है मैंने। कहता ना कि किताब के ऊपर काम किया है। मेंसुरेशन हुआ, अलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, इन सेक्शन पे हम लोगों ने पिछले 3 महीने के अंदर इतना काम किया कि बच्चे को बहुत आसानी से कैसे समझा सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको वो काम नजर आ रहा होगा धीरे धीरे। आपके सामने तो अभी मेंसुरेशन आई है, इसलिए समद्विबाहु, सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, और बाहु मैंने भुजाएं। समान दो भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर भुजाएं बराबर हो गई तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके आमने सामने के कोण, अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर। एक दूसरे का आजू बाजू वाली बात याद करो। भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। हम क्या दिमाग में जाएंगे, भुजाएं बराबर दी तो हम सोचेंगे कि इसका मतलब कोण भी बराबर है। अगर उसने कोण बराबर दिए तो हम सोचेंगे भुजाएं भी बराबर हैं। तो अब ये एक फिगर आपको बना के दे रखा है। ये आपको पीडीएफ के अंदर और अच्छे से क्लियर नजर आ जाएगा कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये बहुत ही जरूरी बात है, मैं वहां पर आपको समझाता हूं, बहुत जरूरी बात है।
देखिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने वाली भुजा पर अगर जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे, सामने वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे वो हमेशा मिड पॉइंट को टच करेगा। सामने वाली भुजा पर जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे हमेशा मिड पॉइंट को टच करेगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, हमेशा मिड पॉइंट को टच करेगा। सामने वाली भुजा पर जो भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे हमेशा मिड पॉइंट को टच करेगा, फिक्स है ये बात, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर मैं ये देखता हूं ये भी ए है, ये भी ए है, और इसको आधा कर दो, ये b/2 कर दो, और इसको भी आधा कर दो b/2, ये फिक्स है। अगर मैं कहता हूं कि दो भुजाएं बराबर हैं, इनके कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स जहां पर ये दोनों बराबर भुजाएं मिलती हैं, इनसे अगर सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, सामने वाली भुजा के अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा। और मैं कहता हूं कि इससे सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री डालो, अगर इससे सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री डालेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों मिड पॉइंट होंगे। बात क्लियर है? ये हाइट है, और 90 डिग्री देखते ही मेरे दिमाग में एक बात गई, पाइथागोरस थ्योरम। बोलो भैया, 90 डिग्री देखते ही ये बात गई कि पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है h का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये जो चीज है b²/4, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा b²/4, b²/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, a²। बोलो यहां तक बात क्लियर है? इज इक्वल टू a² है। तो मैंने यहां से देखा, इसको मैं इधर ले जाता हूं, h अभी यहीं रह जाएगा, h का स्क्वायर, उसको मैं उधर ले जाता हूं। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो b² - 4 आ गया, b² - 4 है, तो इसको मैं लिखूंगा 4a², b² - 4 है, b²/4 है, 4a² - b² डिवाइडेड बाई 4 है। तो यहां से हाइट कितनी बन जाएगी, हाइट बन जाएगी √4a² - b², या तो नीचे 4 कर दो तो √ ऊपर ऊपर ले लो, और ना तो नीचे 2 कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा ये। अब इस बात को कुछ लोग याद करते हैं, मैं कह रहा हूं याद करने वाली जरूरत नहीं है भाई, याद करने वाली सिर्फ एक बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, इनके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे, कॉमन वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये एक 90 डिग्री पे जाके मिलेगा, और या सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मिड पॉइंट पर मिलेगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर अपन काम कर रहे थे, ये रहा। देखिएगा क्षेत्रफल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो देखो क्षेत्रफल कितना हो गया है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सर ये कैसे आया, देखो भाई इसी, देखो एक बार इस दिमाग में नजर डालो, b/4 4a² - b² है। एक बार सोचना, मैं आपके सामने प्रूफ करता हूं इस बात को कि सर ये कैसे आया है, ये कैसे आया है। देखो अभी मैंने क्षेत्रफल के लिए आपको बताया था हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था भाई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, यहां पर आप समझ जाएं, क्योंकि मैं यहां पर एक चीज और दिखा दूंगा फिर आपको। ये a है, ये a है, ये आ जाएगा b/2, ये आ जाएगा b/2, और ये भी आ जाएगा b/2। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है b इंटू हाइट, हाइट कितनी है √4a² - b² डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहां से देखता हूं b/4 √4
4a² माइनस b²। यही था कि नहीं था वहां पर? अब उस बच्चे को लगा कि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला आ गया। अरे फॉर्मूला कुछ नहीं है, एरिया निकालना है तो हमेशा ध्यान रखो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बात खत्म कहानी। कुछ नहीं याद रखना इसके अलावा, हाइट आप निकाल लाएंगे। अब मैं आपको बोल दूं कि जो बराबर भुजाएं हैं उनका 4 से गुना कर दो, ये याद नहीं रहना। वहां पर साइंस याद रखेंगे, पॉलिटी याद रखेंगे, हिस्ट्री याद रखेंगे कि मैथ याद रखेंगे? मैथ के अंदर याद नहीं रखना, इसलिए कंप्लीट नंबर आ सकते हैं। तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है। अरे भैया कौन सी बात ध्यान रखनी है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बस इस बात को मैंने ये प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। ठीक है भाई, चलिएगा अब नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर देखो, यही तो था b/4 4a² माइनस b²। ठीक है, अब पेरीमीटर, पेरीमीटर है, आपको पता है कि ये वाली साइड भी a थी, ये वाली साइड भी a थी, 2a प्लस b, 2a प्लस b, यही तो था। अब यहां से हाइट, हाइट मैंने आपको सिखाई दी थी। समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तब अगर समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता, अगर समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर हो जाए तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस है a इंटू a इंटू a। ठीक है, और कर्ण कितना बनेगा? a² प्लस a², कर्ण हाइपोटेन्यूज। ठीक है, a² प्लस a² तो 2a², तो यानी कि कर्ण बन जाएगा। ये गलत दे रखा है भाई, ये इसको मैं सही करा के पीडीएफ में दे दूंगा, यहां पर ये चीज गलत दे दी है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। चलेगा, नेक्स्ट नंबर बात पर आते हैं, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट नंबर बात पर आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, या पाई बाई पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, पाई बटा आर रेडियन होता है। ये आपके अभी काम की बात नहीं है, यानी अगर आप सीबीटी 2 में आएंगे ना तब ये काम की बात है। ये 1 के अंदर काम की बात नहीं कि पाई आर रेडियन क्या है सर, ये 2 के अंदर काम आएगा, ये 1 के अंदर काम देगा। 1 के अंदर की चीजें पढ़ रहे हैं अभी अपन। इस प्रकार के त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही आपको पाइथागोरस है। क्षेत्रफल के लिए फिर वही बात आ गई, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलो भैया बोलो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। क्या मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं और कुछ बच्चे जवाब देना, फॉर्मूले के सामने समझा देना। भैया यहां थोड़ा पतले कलर में लिखा जाता है यार, इस वजह से। अब मेरी बात सुनो, छोड़ो इस सारी चीज को, पीछे क्या लिख रखा है, मेरी बात की तरफ, मेरी तरफ देखना। जो मैंने आपको त्रिभुज दी थी, जो मैंने आपको एक त्रिभुज, नॉर्मल त्रिभुज, उसके अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या बताई थी? नॉर्मल त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या बताई थी? याद करो याद करो याद करो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। याद आ गया? ट्रायंगल का निशान डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर था। याद आ गया? ट्रायंगल का निशान डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर था। बोलो भाई। अब देखो, अब अगर मैं आपको यह कहता हूं कि भाई बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो वहां पर याद करो ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल था। याद आया? ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर देखिएगा, अब अगर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की बात अपन करेंगे, अंतःवृत्त की बात अगर करेंगे, अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है मैं आपको समझाऊं। यहां से अपन एक बार समझाने चलते हैं कि सर ये अभिलंब क्या चीज है। अभिलंब की अगर मैं बात करता हूं, अभिलंब क्या चीज है? ये 90 डिग्री वाली त्रिभुज है, ये 90 डिग्री वाली त्रिभुज है। यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है हाइपोटेन्यूज के ऊपर। यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है हाइपोटेन्यूज के ऊपर। देखो, इसको बोलते हैं अभिलंब।
यानी कि ये वाली चीज कैसे असर इसकी कैसे निकालेंगे? देखो ये P है, ये B है, ये हाइपोटेन्यूज है। मैं मान लेता हूं अभिलंब की लंबाई मान ली मैंने x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों तरफ से बराबर आएगा, किधर से ही निकाल दो। तो चलो मैं अगर इसका निकालता हूं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, उल्टा लिख दिया था मैंने, तो यहां पर बेस मान लेता हूं, ये परपेंडिकुलर, तो यहां एरिया कितना आ जाएगा? यहां एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बेस मान लूं, मैंने इस गोल गोल को बेस मान लिया, इस कांटेदार चीज को बेस मान लिया, तो अब देखो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब इस भुजा के ऊपर 90 डिग्री कहां है? इस भुजा के ऊपर ये रहा 90 डिग्री, इस भुजा के ऊपर ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ये हो जाएगा x। तो हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा p इंटू बी डिवाइडेड बाई h। x का मान कितना आ जाएगा? p इंटू बी डिवाइडेड बाई h। बोलो बात क्लियर हुई? p इंटू बी डिवाइडेड बाई h। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि जब भी वो अभिलंब की बात करता है तो ये अभिलंब क्या चीज है। ठीक है, देखो अभिलंब p इंटू बी बाई एच, तो कहने का मतलब ये कैसे निकला? मन में बस एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी चीज आपको ट्रायंगल में निकालनी है तो दोनों तरफ से एरिया बराबर कर दो, बस हमेशा ध्यान रखो इस बात का। अब बात करते हैं कि ये तो आपको पता ही है, अंत त्रिज्या कितना होती है? P, ये गलत है भैया, ये P प्लस बी आएगा यार, यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आएगा P प्लस बी माइनस एच, ये प्लस है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूं, आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगा, P प्लस बी माइनस एच दिखाई देगा ना? हाँ, P प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये ध्यान रखना। अंत त्रिज्या क्या होती है? P प्लस बी माइनस एच बाई 2, और प्री त्रिज्या बाहर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या कितनी होती है? हाइट बाई 2 होती है, बाहर की त्रिज्या कितनी होती है? हाइट बाई 2 होती है। ठीक है, देखो अब आते हैं, नेक्स्ट चीज आ गई वृत्त, नेक्स्ट चीज आ गई है वृत्त, नेक्स्ट चीज आ गई है वृत्त। तो वृत्त का होता है परिधि, अगर वृत्त की होती है परिधि, इसको मुझे यार उधर भी नहीं करना आ रहा, पता नहीं, एक बार हम लोगों तो अभी हम लोग तो खतरनाक सिचुएशन में अभी सीखेंगे धीरे धीरे। देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होती है, परिधि मतलब चारों तरफ से किसी चीज को मापना, 2 पाई r होती है। एरिया कितना होता है? मेनली ये बात है पाई r स्क्वायर, मेनली ये बात है, एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और अगला है पाई d स्क्वायर बाई 4, एरिया है पाई r स्क्वायर। क्लियर होगी यहां तक तो बात? अब देखिएगा ये मैंने क्या दिखा रखा है, ये मैंने आपको दिखा रखा है कि अगर आप याद कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये वाली 7 44 154, सिर्फ ये याद करनी है 7 44 154, तो आपको ऑटोमेटिक सारी बातें याद हो जाएंगी। सिर्फ पहली लाइन याद करनी है 7 44 154, ठीक है क्या? बोलो भाई 7 44 154, सर ये है क्या चीज? ये भाई क्या चीज है? मैं अगर बताऊं आपको, ये मैं अगर आपको बताऊं कि ये है क्या चीज, ये चीज क्या है? जैसे रेडियस दे रखी है मेरी 7, ठीक है, एक है ये निकालेंगे अपन 2 पाई r, और फिर एरिया निकालेंगे पाई r स्क्वायर, ये दे रखा है। अगर मैं रेडियस 7 मान लेता हूं तो ये 2 पाई r कितना बनेगा? खुद सोचो। अगर मैं रेडियस 7 मान लेता हूं तो 2 पाई हो जाएगा 22/7, और ये भी 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 गुना 22 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और पाई r स्क्वायर कितना है? 22/7,
आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 गुना 7 कितना बन जाएगा, 154 बन जाएगा। 22 गुना 7 कितना बन जाएगा, 154 बन जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई। अब अगर मैं देखता हूं, देखिएगा यहां से अगर मैंने रेडियस मान लिया 14, इसका कितना गुना है, 2 गुना। अगर इसका 2 गुना है तो 44 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 88। 44 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 88। चवालीस का 2 गुना हो जाएगा 88, और इसका कितना गुना, 2 गुना है। तो जो भी 2 गुना है ना, जो भी एक्स्ट्रा मल्टीपल है यहां पर उसका स्क्वायर करना है, तो इसका 2 का स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये है भैया 4.2, 4.2 कितने गुना है, 0.6 गुना है, तो इसका भी 0.6 गुना, 44 का 0.6 गुना, 6 चौका 24 बचेगा 2, 0.6 गुना है ना, 6 चौका 24 और 2 26, तो ये आ जाएगा 226.4, और ये कितना बन जाएगा, 154 गुना में 0.6 का स्क्वायर। सर ये याद कहां आएगा, ये जरूरत कहां आएगी, हम तो सीधा ही निकाल लेंगे, हमको तो सीधा ही याद है। आप सीधा निकालना चाहें तो सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार कैलकुलेशन इतनी मुश्किल आ जाती है कि उस वक्त आप इसका यूज करना पड़ेगा। कई बारी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास हथियार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हथियार चलाना है तभी होना चाहिए, आपकी सेफ्टी रहेगी ये चीज के लिए कि ध्यान रखना। रेडियस अगर 7 है तो ये 44 हो जाएगा, ये 154 हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। देखो अब यहां पर मैंने वही कर रखा है, 7 44 154, देखो 4.2 का लिख के दे रखा है, 44 गुना 0.6, 154 गुना 0.6 का स्क्वायर, एरिया देखनी है। अब आते हैं संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या चीज होती है, संकेंद्रीय वृत्त क्या चीज है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, मतलब 2 वृत्त हो, कम से कम 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान होगा उनको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, ठीक है। देखो जैसे में एक रेडियस एक सेंटर दे रखा है, बाहर वाले की त्रिज्या आर है, छोटे वाले की त्रिज्या आर है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको पीडीएफ के अंदर दिखाई दे जाएगा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश कलर करवा रखा है, ये आपको पीडीएफ में दिखाई दे जाएगा। अब एरिया ऑफ रिंग देखो, जहां ये दोनों उंगली देखो, ये दोनों उंगली जो है ना, ये वाली चीज, ये एक रिंग बन गया, ये वाला एक रिंग बन गया। इस रिंग का एरिया पूछ रहा है, तो बाहर के एरिया में से अगर मैं अंदर का एरिया घटा दूं, बाहर के एरिया में से अगर मैं अंदर का एरिया घटा दूं, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये इस टायर का, टायर होता है ना भाई, टायर, सोचो आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सोचेंगे कि एक ट्रैक्टर के टायर को उतार के देखो, और कोई सी भी चीजें तो थोड़ा सा बड़ा टायर होता है ना, स्कूटर के टायर को उतार के देखिएगा, बाइक के टायर को उतार के देखिएगा, एक तो बाहर का है, फिर उसके अंदर भी तो एरिया बच जाता है, खाली जगह अंदर भी तो बचती है ना, तो ये वो टायर वाली जगह है। तो पहली सरकमफेरेंस C1 क्या है, पहली सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि मतलब चारों तरफ से मापना। तो ये कितना होता है 2 पाई आर, क्योंकि बाहर वाले का आर है, अंदर वाले का कितना है 2 पाई आर है। तो C1 माइनस C2 कितना बनेगा 2 पाई आर माइनस आर। C1 माइनस C2 कितना बनेगा 2 पाई आर माइनस आर। तो आर माइनस आर करने के लिए आपको नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी में से आपसे पूछता है अर्धवृत्त, छोटी छोटी बातें जो सिर्फ आपके पेपर के लिए जरूरी है ना, मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को यहां पर लिखवाया है। उसके अलावा हमने कोई बात नहीं कि आपको हायर लेवल पढ़ा दे, नहीं, हायर लेवल वाले बच्चों को हायर लेवल पढ़ाएंगे, एसएससी के बच्चों के अंदर एसएससी की चीजें चलाएंगे, एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर 1 वाली चीजें चलाएंगे, ठीक है, 2 के अंदर 2 वाली चीजें चलाएंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड से, क्योंकि वहां पर मेंस आ जाएगा। अब मेंस में कई बार बच्चों को पता नहीं चलता, तो ये आप प्री की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, प्री के अंदर मैथ आपको एक बोनस के रूप में हमने दे रखा है। बैच आपका साइंस और रीजनिंग का था, मैथ तो प्रैक्टिस के रूप में है, बोनस के रूप में है, आपको फायदा हो रहा है। देखिए यह एक ऐसा, देखिए अर्धवृत्त, वृत्त का आधा, वृत्त का आधा,
ठीक है, वृत्त का आधा। तो पाई एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब एरिया का आधा कर दो। ये कितना होता है इसका परिधि, पाई आर, तो ये हो गया आधा। देखिए टोटल का होता है 2 पाई आर, सोचो एक बार, टोटल का होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। और पाई आर के साथ में ये 2 आर और जोड़ दो, पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। देखिएगा अब आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भैया ये R2 नहीं है, ये यहां पर क्या आएगा, ये यहां पर आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। वो कह रहे थे ना उस दिन, देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है भाई। कैसे, मैंने बताया कि त्रिभुज का एरिया जब भी निकालना होता तो एक ही तरीका, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां से देखो हाफ ऑफ बेस कितना है, 2r हो जाएगा, और हाइट कितनी है, r है। मैं अगर ये आपको करके दिखाऊं, अगर इस चीज को मैं आपको करके दिखाता हूं कि भाई मैं अगर आपको ये करके दिखाता हूं, ये वाला, हाँ ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के अंदर ये आपने एक ट्रायंगल बना लिया है, अर्धवृत्त की ये इसका रेडियस है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इस बिंदु से सरकमफेरेंस की हर जगह की दूरी, और ये भी आर है, ये भी आर है। तो आपको इस बात का पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस, आर इंटू आर कितना हो जाएगा, बेस 2r, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r इंटू आर कितना बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा। पता चल गया कैसे बनता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितना बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा। चलिएगा अगर अपन आगे वाली चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखिए अब आता है वृत्त का वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। जब भी आप देखेंगे ना खंड, खंड मतलब टुकड़ा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर। एक चाप, चाप क्या चीज है, जो ये बाहर वाली, इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। जैसे ए सी बी एक चाप हो जाएगी, ए सी बी एक चाप हो जाएगी। तो मैंने बोला एक चाप इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते, का मतलब है कि ए और बी अंतिम छोर और इसका बीच वाला 6 है, इनको मिलाने वाले बिंदुओं को बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालते हैं वो डिपेंड करेगा इस थीटा के ऊपर। वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालते हैं डिपेंड करेगा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जो ये बड़े वाला है ना एडीबी, एडीबी बड़ा वृत्तखंड यानी दीर्घ वृत्तखंड, मेजर, और जो छोटे वाला है जिसको मैंने शेडेड करवा रखा है इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको बोलते हैं स्मॉल, ठीक है। देखिएगा तो इस चीज की बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ही पॉइंट आपके लिए, चाप बराबर है कोण इंटू त्रिज्या, चाप बराबर है कोण इंटू त्रिज्या। ये चीज आपको जब पेपर आए, उसमें पेपर कह रहा हूं, जब उसमें आएंगे ना क्वेश्चंस के अंदर तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, समानांतर चतुर्भुज।
समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। और आपके लिए बिल्कुल हिंदी में बनवाई ये चीज मैंने, बिल्कुल हिंदी में। जो बच्चे ऑफलाइन हमारे पास पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी आएंगे, तो अब की बार जो लॉकडाउन के बाद आप किताबें देखेंगे, लॉकडाउन के बाद जो आप क्लासेस देखेंगे ना, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा ऐसा कंटेंट रेडी कर दिया है कि एक बारी उस नदी में नहा लिए तो सारे ही पाप धुल जाएंगे दोस्त। है ना। देखो, समानांतर चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, तब यह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है। आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, देखो ये मैंने ए लिखवा रखा है और ये भी मैंने ए लिखवा रखा है, और यहां भी अगर बी है ये भी बी है। आमने सामने की भुजाओं की लंबाई भी बराबर है। पीडीएफ में आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। क्षेत्रफल कितना होता है? बेस इंटू हाइट। बेस है कोई भी और हाइट क्या होती है? 90 डिग्री के ऊपर। बेस इंटू हाइट, हाइट होती है 90 डिग्री के ऊपर। या आप कह सकते हैं, अगर दोनों भुजाओं के थ्रू आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो ए और बी, ये बी है ये ए है, ए बी इंटू में साइन थीटा, इंटू में साइन थीटा, ठीक है। या अगर आपको डायगोनल के थ्रू निकालना है तो डायगोनल का एंगल पता होना चाहिए। भैया डायगोनल वाली बात आते ही तो एक बात याद आ गई, अगर ये चारों भुजाएं बराबर होती, किसी भी फिगर की अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, तो बताओ मुझे, चारों भुजाएं बराबर हैं तो डायगोनल कितने डिग्री पे कट करेंगे? बोलो, कमेंट करो। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो डायगोनल कितने डिग्री पर कट करेंगे? चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो डायगोनल कट करेंगे 90 डिग्री पर। लेकिन यह चारों भुजाएं बराबर नहीं है भाई, दो भुजा बराबर है, फिर दो भुजा बराबर है, दो दो ही तो भुजा बराबर है, तो इसका मतलब यह चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो यहां कितना हुआ? हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू में जो भी एंगल होगा साइन थीटा। बात समझ में आ गई? तीन तरीके से मैंने एरिया निकालना सिखा दिया। बेस इंटू हाइट, ये किसी भी चार भुजाओं वाली आकृति का एरिया है। ए बी दोनों भुजाएं इंटू में इनके बीच का कोण, इंटू में इनके बीच का कोण साइन थीटा। बोलो भैया, ये भी क्लियर है। हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू में साइन थीटा, ठीक है। देखो, परिमाप कितना होता है? चारों भुजाओं को मापना। परिमाप होता है चारों भुजाओं को मापना, तो दो बार ए आएगा, दो बार बी आएगा। ये चीज आपको याद करनी है, ये थर्ड नंबर चीज आपको याद करनी है भाई साहब, ये थर्ड नंबर चीज आपको याद करनी है। कैसे? कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दोनों साइड का स्क्वायर। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके ऊपर मैं यहां पर स्टार मार्क भी लगा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपके लिए नहीं है, अगर आप लेना, क्योंकि आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि ये डी डायगोनल है भाई, डी डायगोनल है। ए भुजा है, बी भुजा है, डी डायगोनल है, तो ये आपके काम की बात नहीं है। इसको आप बेशक से हटा सकते हैं, ठीक है भाई, इसको आप बेशक से हटा सकते हैं। चलिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं, ये उसी का है, इसमें कोई है, ये कुछ दो चार पॉइंट आप याद रखना इन पॉइंटों पे कि समानांतर चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण, भैया आसन कोण कौन से होते हैं? कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आसन कोण है, ठीक है। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण है। तो ये कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री तथा विपरीत कोण बराबर, विपरीत
उल्टे कोण बराबर होते हैं इसके सामने, ये वाला आमने सामने के कोणों को बोलते हैं विपरीत कोण। विपरीत कोण बराबर, इसके दोनों विकर्ण ना तो बराबर होते हैं ना ही 90 डिग्री पर काटते हैं। भाई साहब ये लाइन नहीं पढ़नी, पढ़नी कौन सी लाइन है? 90 डिग्री पर किसके काटते हैं? 90 डिग्री पर उसी चतुर्भुज के काटेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। 90 डिग्री पर उसी चतुर्भुज के काटेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसको काटेंगे 90 डिग्री पर। बात क्लियर है? देखो, समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर एरिया में बांटते हैं। समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण 4 बराबर एरिया में, एक 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 लिखवा रखा है मैंने, एरिया 4 बराबर भागों में बट गया है। ठीक है भाई, चलिएगा अब मैं नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां से देखता हूं, एक ये वाला कभी कभार आपके एनटीपीसी के अंदर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि एबीसीडी एक आयत है और एम इसके ऊपर कोई बिंदु है और ट्रायंगल सीएमडी का क्षेत्रफल निकालना है। ट्रायंगल सीएमडी का क्षेत्रफल निकालना, तो कोई भी आयत की भुजा पर कोई भी एक बिंदु हो, आयत की भुजा पर कोई भी एक बिंदु हो, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एबीसीडी का एरिया। हाफ ऑफ एबीसीडी का एरिया इसका आंसर हो जाएगा, हाफ ऑफ एबीसीडी का एरिया। ठीक है, देखिए एक चीज का ध्यान रखना, अगर एक कोई भी पॉइंट इसके अंदर दे रखा है, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट दे रखा है, समानांतर चतुर्भुज के अंदर अगर कोई बिंदु है, तो A1 A3 आमने सामने A1 A3 लिखवा रखा है मैंने, और A2 A4 A2 A4 A2 A4 लिखवा रखा है मैंने, ये चीज A1 A3 और A2 A4। बोलो बात क्लियर है? यहां तक भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर यही अब आगे आ जाएगा सम चतुर्भुज, नाम से ही पता चल रहा है, सम मैंने समान, चतुर मैंने 4, भुज मैंने भुजाएं, जिसकी 4 समान भुजाएं हों इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। जिसकी सामने वाली भुजा, मतलब आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर हों। अगर सारी भुजाएं बराबर होंगी तो विकर्ण वाला पॉइंट याद आया क्या? अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो विकर्ण वाला पॉइंट याद आया कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? हाफ ऑफ D1 इंटू D2। भाई एक बात बताओ, छोड़ो इस बात को, मेरी तरफ गौर करना, मेरी बात पे इधर ध्यान दो भैया, इधर ध्यान दो। समानांतर चतुर्भुज में कैसे निकलवाया था एरिया? ऐसे याद होगा यार, समानांतर चतुर्भुज में एरिया कैसे निकलवाया था? हाफ ऑफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। याद है क्या? इससे जस्ट पिछला फिगर, हाफ ऑफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। बोलो याद है क्या? बोलो सर याद है। अब एक बात देखो, साइन, यहां पर साइन थीटा हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, और साइन 90 1 होता है, तो हाफ ऑफ D1 इंटू D2, बेस इंटू हाइट या साइड का स्क्वायर, a इंटू साइन थीटा। वहां पर a भी था, याद करो, वहां पर a भी था, a b और इंटू में साइन थीटा। यहां साइड स्क्वायर क्यों लिख दिया? क्योंकि वही a यहां है, वही a यहां है, तो यहां a स्क्वायर कर दिया। चलिएगा, अगर नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, भुजा, ये चीज मुझे आपको समझानी पड़ेगी वहां पर, तो मैं वहां पर लेके चलता हूं आपको। देखिएगा, ये चीज मुझे आपको समझानी पड़ेगी। एक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है भाई, इसका जो ये डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यही तो बोला गया है। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, और इसके डायगोनल, अब ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री देखते ही हमको ये बात समझ में आ गई है
कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी, और चारों भुजाएं बराबर हैं तो मिड पॉइंट होगा। तो जो यहां से यहां तक का है, देखो जिसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, इसको जो मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, ये कितना बन जाएगा, d1 का आधा, d1/2। इसको जो मैं ये टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, ये बन जाएगा d2 का आधा, ये हो जाएगा d2/2। और ये भुजा A है। तो देखो यार 90 डिग्री है, तो A² इज इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का स्क्वायर तो यहां से मैं देखूंगा d1 का स्क्वायर प्लस में देखूंगा d2 का स्क्वायर, ये 1/4 और 1/4 बाहर निकल कर आ जाएगा हाफ, और इक्वल टू में आ जाएगा a। तो साइड कितनी हो गई है, हाफ ऑफ पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस में दूसरे डायगोनल के स्क्वायर का अंडर रूट। साइड कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस में दूसरे डायगोनल के स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो ये बात यहां पे क्लियर है क्या? यही तो चीज मैं वहां पर आपको समझाई थी, यही पर बात मैंने आपको वहां पर समझाई थी, हाफ ऑफ पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस में दूसरे डायगोनल का स्क्वायर। बोलो भैया बोलो, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4a, पेरीमीटर इक्वल टू 4a। बात क्लियर है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है। देखो अब सम चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं। सेम चीज समानांतर में थी कि नहीं थी? बोलो भैया सेम चीज समानांतर में थी कि नहीं थी? थी। सम चतुर्भुज में विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, वहां पर कोण समद्विभाजक नहीं थे। विकर्ण कोण समद्विभाजक, सर ये कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है? डायगोनल बिल्कुल आधा आधा बांटेगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं तो साइड के रेशियो में तो एंगल टूटता है, साइड की रेशियो में ही एंगल टूटता है। तो इसका मतलब है कि समचतुर्भुज में विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं तथा दोनों विकर्ण इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 4 बराबर भागों में इसमें बांटते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिएगा नेक्स्ट आता है समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट आता है समलंब चतुर्भुज। देखिएगा नेक्स्ट, अब इसने बोला यह एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दो असमान भुजाएं समानांतर होती हैं। आमने सामने की दो असमान भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी ये और ये दोनों साइड बराबर थोड़ी है भाई, ए और बी दोनों साइड बराबर, इसकी लेंथ बी है इसकी लेंथ ए है, और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती। ये देखो डी और सी आपस में पैरेलल नहीं है, डी और सी आपस में पैरेलल नहीं है। अब यहां से आपको देखना है इसकी 3-4 चीजें, ये पहली लाइन छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं है। वैसे आप देखना चाहे तो दोनों अगर असमानांतर वाली भुजा अगर बराबर होती है ना, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। यानी ये दो तो बराबर हो ही नहीं सकती, ये तो इसका रूल है, ये तो रूल है। लेकिन ये दोनों भुजा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी अगर बराबर होंगी तो ये फिक्स हो जाएगा सीपी और क्यूडी भी, लेकिन आपके काम नहीं आएगा, ये डेप्थ में चला जाएगा, इसको हटा देना। परिमाप ए बी सी डी कर सकते हैं। एरिया कितना होगा? एरिया मेन बात आपका तो ये काम है, ये 2 पॉइंट है बस आपके दो, बाकी ये थर्ड ही पॉइंट है, आप ये सेकंड नंबर पॉइंट है। एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ ए प्लस बी, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू में हाइट। हाइट वही मानी जाती है जो 90 डिग्री वाली है, हाइट वही मानी जाती है जो 90 डिग्री वाली है, हाफ ऑफ ए प्लस बी। बोलो क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बात पर ये थी, यहीं तक थी सारी बातें। तो मैंने आपको सारी चीज आपको समझा दी है आज, कि आपके जो काम आने वाली बात है तो वो सारी बात आपको बता दी है। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। समानांतर चतुर्भुज देखिए हमने पढ़ा क्या क्या है, पहले अपन वहां चल पड़ते हैं। अब अपन ने पढ़ा क्या क्या है।
अपन वहां चल पड़ते हैं जहां अपन ने पढ़ा है। देखो सबसे पहले, अब गौर करके सुनना यार मेरी बात को, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले मैं हिंदी के अंदर ही लिखता हूं, सबसे पहले आपने पढ़ा है आयत। ये कलर आपको दिखाई दे रहा है ना कि मैं ब्लैक लूं भाई, नजर आ रहा है, आयत। इसके बाद आपने आज पढ़ा है वर्ग, इसके बाद आपने पढ़ा है त्रिभुज, इसके बाद आपने पढ़ा है त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर फिर आपने बाद में पढ़ा है समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट आपका है, अभी मैं बता दूंगा, समबाहु त्रिभुज आपका रहता है। इसके बाद आपने पढ़ा है समानांतर, इसके बाद आपने पढ़ा था वृत्त, वृत्त के बारे में पढ़ा था। फिर आपने वृत्त के बारे में जान के उसके बाद आपने वृत्त खंड के बारे में पढ़ा है। वनिखंड मतलब टुकड़ा, कि उस टुकड़े का एरिया वगैरह कैसे आपको निकालना है। और अगर वृत्तखंड के पढ़ने के बाद आपने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज, आपने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज, ये पढ़ा है आपने समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज के आपने पढ़ा था समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के बाद आपने पढ़ा था समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के बाद आपने पढ़ा है समलंब चतुर्भुज। ये आपने सिंपल इनका थ्योरेटिकल पोर्शन आज मैंने आपको बता दिया। वैसे तो उम्मीद मुझे यही थी कि आपको याद होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच मैं सीधा क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ये एक क्लास आपके लिए रिकॉर्ड रहेगी, कभी भी आप देख सकते हैं। यहां पर अभी हमको देखना है, अभी मैं बता दूंगा समबाहु त्रिभुज, बस एक ये रहता है समबाहु त्रिभुज। बाकी तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली हैं। अब आपको पता लग गया कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। इस 2D वाले, हाँ, अर्धवृत्त भी पढ़ा है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया सर, वृत्त के बाद हमने अर्धवृत्त भी तो पढ़ा है, अर्धवृत्त, बिल्कुल। ये चीज अब आपको ये पता लगी है कि आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, देखिएगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आज तो हमने आज तो पता ही नहीं चला क्लास का, क्योंकि आज आपके लिए ऐसा टॉपिक था कि जब आपको लगता ना कि मेंस्ट्रुएशन आपको डराएगा, और जब वहां आपको मजा आने लग जाएगा तो वहां पर आपको पता चलेगा ही नहीं क्लास का किसी भी उसके अंदर। तो बस एक चीज रहेगी, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। बस ये एक चीज रहेगी आपकी समबाहु त्रिभुज, ताकि आप भी फिर आराम से चीजों को देख पाए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है कि ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया है वो एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर। बोलो एरिया हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसकी हाइट कैसे निकलेगी? हाइट देखो फिर से वही, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, मेरे साथ साथ सोचना, ये दो भुजाएं बराबर है तो सामने वाली भुजा के अगर मिड पॉइंट को मैं मिलाता हूं, सामने वाली भुजा के अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो जो ये मिड पॉइंट बनेगा, ये मिड पॉइंट मिलने के बाद ये भी हो जाएगा a/2 और ये भी आ जाएगा a/2, ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। तो आपको पता है कि हाइट वैसे निकालने को तो मैं डायरेक्ट ही याद रख लूंगा, निकालने को तो मैं डायरेक्ट ही याद रख लूंगा, कितना, अंडर रूट 3/2a, अंडर रूट 3/2a। लेकिन आप निकाल सकते हैं, मैंने समद्वि बाहु त्रिभुज के अंदर आपको सिखाया था, ये इसको h मानो, तो h मानोगे तो कितना बन जाएगा, a स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, इसका स्क्वायर घटा दो, अगर इसका स्क्वायर घटाएंगे तो a²/4 घटा देंगे, और a²/4 घटा देंगे और इक्वल टू में h लिख दो भैया,
और इक्वल टू में अगर आप h लिख देंगे तो यहां से 4a², यहां से बन जाएगा 4a² माइनस में a² डिवाइडेड बाई 4 और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो 4 तो ये कितना बन जाएगा 3a², तो 3a² तो कितना है √3, a² का a लिख दो और 4 का 2 लिख देना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं हाइट। अब एक आता है इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या इसकी याद रखिए a/2√3 होती है, a/2√3। एक आती है इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या इसकी याद रखिए a/√3 होती है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या इसकी याद रखेंगे a/√3 होती है, वो a/2√3 है, यहां पर a/2√3 है। देखिएगा, और यहां पर आपने एक चीज और पढ़ी थी भाई समदेव भाई, यहां पर समकोण त्रिभुज भी तो पढ़ा है। मैं यहां लिख देता हूं समकोण, यहां पर आपने समकोण त्रिभुज भी तो पढ़ा है, समकोण त्रिभुज। तो आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 और 2 के लिए थ्योरी तो सेम रहती है, बस क्वेश्चंस में अंतर आ जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन सेम है, तो आज आपने ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है। ये मैंने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको ये चीज समझाई थी उस वक्त, और यहां पर ये चीज आपको समझाई थी अर्धवृत्त वगैरह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि भाई आज की क्लास के अंदर सारी की सारी चीजें वो थी जो आपके सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, पटवारी के अंदर, सीपीओ के अंदर, एसएससी सीजीएल प्री के अंदर जो जहां पर आपके काम आनी थी। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक। आपकी बहुत अच्छी क्लास चली है, पीडीएफ आपकी अभी डाल दी जाएगी थोड़े से चेंजेस के बाद। तो चलिएगा, फिर अभी आपकी क्लास होगी रीजनिंग की, जिस वक्त भी आपकी क्लास होती है। तो 12:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा भैया।